हेलो एवरीवन। कई लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करना तो बता दिया, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म को भी बता दीजिए कैसे भरना है एक बार। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म को मैं फिल करके बता देता हूँ एक बार कि कैसे क्या भरना है, फिल क्या करना है। मैं बता देता हूँ कहाँ के फिल करना है। बाकी अगर आपने पिछले वीडियोस न देखे हों कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या करना है, तो सारा कुछ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो अटेस्टेशन फॉर्म में इसमें सबसे पहले तो वार्निंग लिखी हुई है आपकी, तो ये वार्निंग आप देख लेना कि मतलब इसमें ये है कि आप कुछ गलत ना भरें जिससे कि आपको जॉब जा सके। यहाँ पे आपका फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो आपकी कितनी होनी चाहिए? 5x7 सेंटीमीटर वाली फ़ोटो लगेगी, ठीक है। इसके बाद ये आप देखेंगे इधर, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नेम लिखा हुआ है आपका, तो नेम यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सरनेम, और यहाँ पे नेम लिखना है, लेकिन आपको किसमें? ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ नीचे आप सरनेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे अपना फिल कर देंगे, ठीक है। सारा कुछ फिल करेंगे। देखो, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है पूरा फिल करना है, ठीक है। और होम एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। होम एड्रेस हो जाएगा। फिर आपका ये लिखा हुआ, इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड, अगर आप पाकिस्तान के मतलब हैं और माइग्रेट होके इंडियन आए हैं तो ये आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो आप इधर मतलब खाली नहीं छोड़ना है, आपको इधर नॉट एप्लीकेबल लिख देना। एन लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया, थर्ड नंबर है। इसके बाद आपका ये है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है, पैन कार्ड नंबर लिखना है। अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल तो होना ही चाहिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इंडियन लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है। प्रेजेंट आपकी एज कितनी बन रही है वो लिख देना है। एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आप हाई स्कूल में थे तब आपकी एज कितनी थी? जैसे आप हाई स्कूल पास हुए हैं तब उस समय आपकी एज कितनी थी वो आपको डालना है, ठीक है, कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी डालना है, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपका जन्म हो, जन्म स्थान, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विच यू बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आपके फादर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है आपको। अपना रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है सब डाल देना, ठीक है, जो जिससे हो। इसमें कह रहा है, आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी SC ST अदर बैकवर्ड का, यानी कि आप SC ST या OBC में से कोई हैं, तो अगर हैं तो आपको क्या है, यस लिखना है इधर, ठीक है। यहाँ पे आपको यस लिख देना है, ठीक। और अनरिजर्व है तो फिर नो लिखना है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आपका 10 नंबर में, पार्टिकुलर ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेंस मोर देन 1 ईयर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आप पिछले 5 साल में आप क्या 1 साल लगातार कहीं पर रहे हैं? अगर रहे हैं तो उसका ब्यौरा देना है कि आप कब से लेकर कब तक रहे हैं। फ्रॉम्स का मतलब से और कम टू का मतलब कब तक। यहाँ पे आपको डालना है कहाँ रहते रहे हैं। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लेस मेंशन इन द प्रीसीडिंग कॉलम, तो ये आपको डालना है, ठीक है। रेसिडेंशियल एड्रेस इन फुल, यानी कि पूरा आपका एड्रेस डालना है, कहाँ आप रहें, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द, हाँ, तो इसमें जो आप डालेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट इसमें भी डाल देना है, ठीक है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखा हुआ है ना, तो नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपका डालना है, ठीक है। और ये आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है इसमें, कहाँ रहे हैं आप। इसके बाद क्या करना है आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें क्या करना है, आपका नेम है जैसे, तो नेम इन फुल और एलियास इफ़ एनी, अगर आपका कोई निक नेम भी है तो वो भी डाल देना, मतलब जिनका भी हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अपना पिताजी का, माताजी का, स्पाउस, ब्रदर, जैसे ब्रदर किसी के स्पाउस नहीं है जैसे, तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है, बस ये लिख देना। जैसे आपने इधर लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि स्पाउस है ही नहीं तो क्या पता, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरे कॉलम में नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका पूरा कॉलम नॉट एप्लीकेबल का हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बता देता हूँ, इसमें नेम लिखना है इस कॉलम में, इसमें आपको नेशनलिटी लिखना है, बाय बर्थ, बाय डोमिसाइल वही है, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, जन्म स्थान का, ऑक्यूपेशन अगर आप फादर हैं जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वो लिख देना, आप हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, कोई ऑक्यूपेशन है ही नहीं तो एन लिख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। अब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको इधर देना, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डेड गिव लास्ट एड्रेस। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है वो उसको देना है, ठीक है। आप ये मतलब इतना छोटा कॉलम कैसे देंगे, तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, कहाँ पड़ता है उस पोस्ट, बस और कुछ नहीं। और यहाँ परमानेंट हाउस एड्रेस का मतलब कहाँ पे है परमानेंट हाउस वो डालना है, या नहीं कि पूरा भरने लगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा बहुत, ठीक है, मतलब शॉर्ट में भरना है। जैसे ब्रदर दो हैं, सिस्टर दो हैं, तो इसमें क्या करना, बीच से ऐसे खींच देना, ऊपर ब्रदर डाल देना, इधर ऐसे इसमें कर देना, इधर इधर, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, इसी में डालना है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन डॉटर एंड स्टडिंग, तो इसमें अगर आपके बच्चे हैं और बाहर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल लिख के इस प्रकार से खींच देना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ एजुकेशन, ये आपकी एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन डालना, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ये इस प्रकार से कॉलम बना लेना, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर देना। यहाँ पे अपनी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, इधर आपसे हाई स्कूल से शुरू करना आप, ठीक है, 10th से शुरू करना और जहाँ तक किया हो वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डाल देना है। ये आपको डालना है, एंट्रिंग की डेट क्या थी और आपने पास कब हुआ है, और एग्जामिनेशन पास है कि क्या है ये डालना है, तो पास ही डालना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है आर यू होल्डिंग एनी अपॉइंटमेंट अंडर द सेंटर, अगर ये कह रहा है कि क्या आप मतलब किसी अन्य अपॉइंटमेंट को मतलब लिए हुए हैं, तो उसमें अगर आप हैं तो उसका ब्यौरा देना है, अगर नहीं है तो आपको लिखना है नॉट अप्लीकेबल, ये, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है प्रीवियस एम्प्लॉय, अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको इसमें क्या है कि अपने हिसाब से, जैसे आप डिटेंशन हुए हैं, क्या अरेस्ट हुए हैं, या प्रोसिक्यूट इस चार्ज शीट क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आपके खिलाफ अगर कोई भी मतलब हुआ हो कुछ भी, तो आपको यस करना है, ये नहीं कि आप नो कर दो तो बाद में पता चलेगा तो आप वैसे भी फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो करवाएंगे ना आपका पुलिस वेरिफिकेशन सारा कुछ करवाएंगे, तो आपको अगर अगर अरेस्ट हुए डिटेक्ट हुए तो आप यस करना, अगर नहीं हुए तो नो करना। और जैसे यस यस किया तो इसके बगल में भी लिखना क्यों हुए थे आप, उसका ब्यौरा देना है, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख लेना, ये इस प्रकार से आपका यस और नो वाला है, तो ये आप तो स्वयं भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है इफ़ आंसर एनी ऑफ एव मेंशन्ड क्वेश्चन यस गिव फुल पार्टिकुलर ऑफ द केस, केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, पनिशमेंट, अगर कुछ भी हुआ इन सब का नेचर, द केस पेंडिंग, अगर आपका पेंडिंग है कोई केस, इसमें आपका अथॉरिटी ETC, टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेंशन, मतलब कि टाइम आपको फिल करना है, कब हुए थे क्या हुए थे वो आपको फिल करना है इसमें, ठीक है। उसी के बगल में जैसे यस किया आपने इसमें, जैसे आपने इसमें कर दिया कि हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो कि आपने यस कर दिया, तो इसमें आपको टाइम डेट डाल देना, किस समय का है क्या है, वो ब्यौरा आपको चाहिए उनको, ठीक है, ये आप डाल देंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आ रहा है कि ये लिखा है प्लीज एल्सो सी वार्निंग, अच्छा ये टॉप में जो वार्निंग दी हुई है उसको आप पढ़ लेना, वही है कि मतलब अगर आपने कोई आंसर यस किया है या नो किया है तो मतलब आपके ऊपर मतलब केस हो सकता है, इसलिए आप मतलब सही सही जानकारी फिल करना। अब इनमें क्या है कि अब इसमें है ये कि नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ प्रोपर्टी और टू रेफरेंसेस टू होम आर नोन,
इसका मतलब ये है कि आपको मतलब दो ऐसे पर्सन के जो आपके नेबर हैं, इसमें रिलेटिव के ना डालना, ठीक है। रिलेटिव नहीं डालना होता है इसमें। इसमें जो नेबर हैं आपके, उनके दो जो मतलब कि 18+ हो, मतलब समझदार हो जिसे कहते हैं, उनका नाम डालना है। उसमें क्या करना है, उनका नाम डालेंगे आप और उनका अपना एड्रेस डालेंगे। इसमें लिखा हुआ विथ फुल एड्रेस, तो यानी कि उनका एड्रेस भी डालेंगे, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। और हो सकता है कि वहाँ पे आप जब जाएं तो उनका नंबर भी लिया जाए, तो उनसे बता देना कि ऐसा ऐसा है। और मतलब अगर फ़ोन आए तो अपना बता देना मेरे बारे में, बस पूछेंगे ही और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप ऐसे बंदों का इधर नाम लिखना जिन पर आपको फुल पूर्ण विश्वास हो। ऐसा नहीं लिख देना, किसी के लिख दिया उल्टा सीधा बता देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो ये दो लोगों के वो नाम लिखने हैं आपके। आप किसी भी अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हो जो आपके मोहल्ले में हो और अच्छे से मतलब कि भरोसा हो, उन्हीं का लिखना भाई, बाद में फिर दिक्कत हो जाए। अब इसमें कह रहा है डिक्लेरेशन है कि आई सर्टिफाई, मतलब सब कुछ सही है मेरा, मैं कोई भी जाली आली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्नेचर यहाँ पे कर देना, डेट और प्लेस अभी ना डालना, डेट और प्लेस वहीं डाल लेना, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें गजटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं, तो इसमें कोई गजटेड ऑफिसर का साइन नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है, सिर्फ उनके नाम लिखने थे। वो गजटेड ऑफिसर नहीं होते हैं, वो ऊपर जो नाम लिखना है ना, ये आप पर्सन्स के लिखना है, नेबर के, पड़ोसियों के नाम लिखना है। दो नेबर के आपको नाम लिखना होता है, ठीक है, नाम और उनका एड्रेस, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये डेट और प्लेस अभी न डालना, वहीं पे जाना तो वहीं पे जो कहें तो पूछ पाछ के आराम से फिर डाल देना, ठीक है, कि किस दिन की डेट डालनी है क्या नहीं डालनी है। और बाकी सारा कुछ हो गया आपका। और इससे ना कंफ्यूज होना कि ये लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये बाकी ये आइडेंटिफिकेशन फॉर्म मैंने बता ही दिए थे कि एनी फॉलोइंग, तो ये आपको करवाना था बस, ठीक है। तो ये आप करवा लीजिएगा, ये आपका हो गया। इसमें आपको करवाना था गेस्टेड से साइन इसमें, और ऊपर उसमें नहीं करवाना है, ये तो आइडेंटिफिकेशन है ना। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।